तो गुड इवनिंग सबको। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। ये किसी स्कूल का पेपर मिला है मुझे, केंद्रीय विद्यालय के। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है तो उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया है, सबको अवेलेबल है कुछ चीज़ें। तो एक कहाँ का है, कहीं है हैदराबाद का कोई केंद्रीय विद्यालय है। सिलेबस सेम होता है सीबीएसई में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। आप लोग के पास शीट नहीं दी हुई है, ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला हूं, आप लोग सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा। आज की क्लास इस चीज पे होगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम सब जानते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूरा एक चैप्टर आएगा क्लास 10th में मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है k-1 x स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है ना। इज -3, एक जीरो दिया हुआ है -3, और कह रहा है कि k की वैल्यू बतानी है। वैसे ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, बट हम लोग बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कुछ रिवीजन की क्लास है तो कुछ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज भी तो करें, डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें। तो अगर ये एक पॉलिनोमियल है, कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं p of x, where p is the polynomial and x is the variable। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 बोला ना मैंने, -3 एक जीरो है। और जीरो क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ x, जो डालने पे हमको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाए पॉलिनोमियल की, 0। यानी अगर मैं p में x की जगह -3 डाल दूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है? 0। दिस इज गिवन एज -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आसान है, यहां तक क्वेश्चन पढ़ना सीख गए। बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर के भी ऐसे क्वेश्चन है, बस उसी में वैल्यूज चेंज करी हुई। मैं पहले एग्जाम्पलर ही कराने वाला था, फिर लगा एग्जाम्पलर तो कर ही लेंगे कभी भी, ये वाला पेपर करते हैं, किसी और की मेहनत पे हाथ साफ किए जाएं, है ना। तो कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ। बड़ा आसान तरीका है, जहां जहां पे x दिया हो वहां वहां पे -3 डाल दो। मैं भी करता जा रहा हूं। तो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, k-1 x की जगह पे -3 डाला और यहां पे x का स्क्वायर है, प्लस k टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1, ये 0 के बराबर आ रहा है। गिवन है कि दिस इज 0 एज पर द क्वेश्चन। देखो क्या यहां तक मैंने ठीक किया है? देखो मैथ की क्लास है, पर मैथ की गलतियां मुझसे भी होती। मेरा कोई पेपर तो है नहीं, मैं तो करूंगा, पेपर होगा तो मैं बहुत सीरियसली करूंगा सॉल्व। पर देखना यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर दिया, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का भी 9, तो -3 इंटू -3 प्लस का 9, और 9 का मल्टीप्लाई हुआ k-1 से, -3 का मल्टीप्लाई हुआ k से। तो इस ब्रैकेट को खोल लो, ये बनेगा 9k -9 -3k प्लस 1, और ये होगा 0। क्यों? क्योंकि -3 क्या है इस पॉलिनोमियल का? 0 है। बड़ा ही अच्छा नाम रखा है। वो 0 वो होते हैं जो 0 वैल्यू दे देते हैं ओवरऑल। समझदार लोग हैं, मैथ साइंस वाले समझदारी होते। 9k में से 3k को क्या करेंगे? 6k बचेगा, और -9 में +1 करेंगे, माइनस का 8 बचेगा,
कोई दिक्कत तो नहीं? ये काम मुश्किल से इससे आधे समय में होगा, मैं तो समझा समझा के करता हूं। आप सॉल्व करो फुल अटेंशन के साथ, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या आ रहा आंसर? ये 0 के बराबर है, तो k हो जाएगा 8, इधर जाता नहीं है, दोनों साइड प्लस होता है, ठीक है। इधर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3, तो k की वैल्यू आ गई 4/3। और ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूं, ऑप्शन दिया भी है, लेकिन अच्छी बात देखो क्या है, पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है -4/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है -2/3। अब ये 2 की गलती तो हमसे हो सकती है, बहुत आसान है, 2 की गलती हमसे हो सकती है। अरे क्या पता हम 2 * 8 लिखा है जल्दी में, होता है ना, होता है, मुझसे होता है, आज हुआ, बहुत सिली मिस्टेक हुई, इंटीग्रेशन था 12th का या IIT का एक क्वेश्चन था ना, तो करने में हो गया, हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। आराम से करो सॉल्व, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत कठिन है क्या? 1 नंबर बन गया। अब बस 79 की जंग बची है CBSE वालों को, 79 ही तो बचे 80 में से, 1 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करेंगे, अगर तुम्हें किसी को नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हो, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में भी देख सकते हो, सब इश्यू नहीं है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी है MCQ, पर मैं तुम्हें कराऊंगा एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि तुक्के में सही हो सकता है। क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, और कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? 2, जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने ही जीरो। और अभी इस पे क्वेश्चन आएगा भी, मैंने देख लिया है मुझे दिख गया क्वेश्चन, आगे सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है x² प्लस a+1 ऑफ x प्लस b, इसके 2 जीरो दे रखे हैं, दोनों जीरो दे रखे हैं, पहला जीरो है 2 और दूसरा जीरो है -3, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a+1x प्लस b, इसके जीरोस हैं 2 और -3, आपको बताना है a और b की वैल्यू। भैया 2 वेरिएबल हैं, रोड मैप बनाते चलो, क्वेश्चन समझो और करो कैसे हमें आगे करना है। a और b 2 वैल्यू निकालनी है, तो कम से कम कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए। पहली इक्वेशन कहां से मिलेगी? x की जगह 2 रख दो। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? x की जगह -3 रख दो। 2 इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल, और फिर वो लीनियर इक्वेशन तो बचपन से ही पढ़ के आए हम लोग, क्लास फर्स्ट सेकंड से ही, शायद मतलब पिछले हफ्ते ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो एक बार जरा इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया है, बड़ा ही आसान सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोस दिए और हमको a और b की वैल्यू बतानी। पहले इस पॉलिनोमियल में 2 डाल देते हैं, बट 2 क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? 0, यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या देगा? 0। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू 2 प्लस b लिख दूं तो कितना आना चाहिए? 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस 2a प्लस 2, अगर कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, प्लस b, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई गड़बड़ होता है। ये हो गया 0। कर ले a और b की वैल्यू निकालनी, और क्या इक्वेशन थोड़ी बनानी है। तो देखो भाई 4 + 2 कितना हुआ? उस तरफ भेज दे क्या? उस तरफ भेज दे क्या? इधर +6 है तो उधर -6। हाँ ऐसे ही होता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है। ये हो गया 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, ये हमारी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, -3 वैल्यू डाल के इस तरफ कर लेता हूं ताकि यहां पे सॉल्व कर पाए हम लोग। तो डाल लेते हैं भाई -3 का स्क्वायर प्लस
a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, क्योंकि -3 क्या है? -3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस, डायरेक्ट करके देखते हैं इसको थोड़ा सा, -3 इंटू ए हो गया -3a, -3 इंटू +1 हो गया -3 प्लस b हो गया 0। 9 में से 3 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा। तो -3a प्लस b, और प्लस का 6 उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और इक्वल टू आना चाहिए बीच में, यही आ रहा है। दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशंस वाला थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो इसको यहां लिख लेते हैं, -3a माइनस का प्लस का b इक्वल्स -6। क्या यही आ रहा है? ठीक है। अब क्या करना है हमको? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो चाहो करो। यहां भी b दिख रहा है, यहां भी b दिख रहा है, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। तो ये माइनस करोगे, 2 में से -3 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 5a। 2 में से -3 को माइनस करो, कितना आया? 5a। और b में से b को माइनस करो, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। b में से b को माइनस करो, 0 बचा, b हट गया। और 6 -6 में से -6 को माइनस करो, 0 बचा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। 0 दोनों साइड 5 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत। अब ये a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे, पहली वाली में डाल देते, क्या बचेगा? ये तो हो गया 0। b इक्वल्स, तो b की वैल्यू क्या आ गई? तो क्या a और b दोनों मिल गए मुझे? बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? चेक कर लेता हूं मेरा आंसर खुद सही है कि नहीं, क्या पता पढ़ाने गलत हो जाए, है ना? नहीं, मेरा आंसर सही है। इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे नहीं लगते इंजीनियर्स, बट होते हैं, काफी पढ़ते हैं हम लोग, मैथ बहुत पढ़ते हैं। मैथ में बैक भी बहुत आती थी सबकी, मेरी नहीं आई थी। तो अगर नोट करना हो तो इसको नोट कर लो, फिर नए क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यू विश यू कैन नोट इट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको लिखना नहीं है, इसको सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px, कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसके जीरोस जो हैं कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ये तो इन्होंने बताया, ये तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि ग्राफ की मदद से जीरोस डिटरमाइन किए जा सकते हैं। और कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज equal to the number of points where the graph of the polynomial। इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है इंटरसेक्ट y एक्सिस, दूसरा है इंटरसेक्ट x एक्सिस, तीसरा है इंटरसेक्ट y और x एक्सिस, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये जहां जहां x एक्सिस को छुएगा वहां वहां y की वैल्यू क्या होगी, और यही तो होता है 0। तो जहां जहां एक पॉलिनोमियल x एक्सिस को टच करेगा वहां वहां वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और x के उस कोऑर्डिनेट को या उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्या है पॉलिनोमियल का? 0। हर जगह 0 0 बोल, उस पेपर में 0 नहीं लाना, ठीक है ना? तो इसका आंसर है बी, इसमें इंटरसेक्ट x एक्सिस। जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां y की वैल्यू 0 होती है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, वो कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, सुनना, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px, यानी अब जो ग्राफ है ना ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस इन वन पॉइंट, एट वन पॉइंट होना चाहिए, बट ठीक है अंग्रेजी कौन देगा, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको? y एक्सिस को।
बना ले कुछ ऐसे ही रैंडमली बना ले। ये ग्राफ ऐसा बना दिया, पैराबोला बना दिया, कोई दिक्कत? कह रहे हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने, कितने जीरोस हैं, तुम बताओ कितने जीरोस होंगे, दिमाग लगाओ। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रहा है? एक भी बार नहीं, तो आंसर क्या होगा? और यही पहला ऑप्शन है। जब कितना आसान पेपर बनाया गया है, अब बच्चे कहेंगे अरे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बच्चों का तो काम है कहना, है ना? सरकार काम करे या ना करे, लोगों का काम है करियाना सरकार को। लोग टैक्स दे या ना दे, सरकार का काम है करियाना लोगों को कि पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना? तो ये दुनिया ऐसी चल रही है। हमें अपनी मैथ पे ध्यान देना है। मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। इसको कॉम्प्लिकेट हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ो। तो 4 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन है 2-4। ये आसान ही था ना, पहला वाला बहुत ही आसान था। चलते हैं जरा एक बड़े ही साधारण से दिखने वाले और साधारण से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का सम -5 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। कैसे निकालेंगे? तो एक हम तरीका याद रखेंगे, इधर ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है a टाइम्स x का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस c। ये अगर एक पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं ना, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक भी नहीं भी हो सकता है, एक भी जीरो नहीं, मान लेते हैं इसके 2 जीरोस हैं। एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा, यानी इसमें x की जगह अल्फा रख दें तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c कितना आएगा? 0, क्योंकि अल्फा मैंने क्या डिफाइन किया है? 0। और अगर इसकी जगह बीटा रख दें, अल्फा बीटा सिंबल्स हैं, खास दिमाग नहीं लगाना इसमें, दिमाग तो वैसे ही नहीं है तुम लोग के पास, मेरे पास है। तो यहाँ a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c कितना आएगा? क्योंकि बीटा क्या है? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 है तो 0 आएगा। देखो कितना आसान है। एक रिलेशन याद करो, अभी 10th में जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो बता देंगे आता कहां से। रिलेशन ये होता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हुए हैं, अगर दिए हुए तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a। याद कर लेंगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का b अपॉन a। और अगर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो वो आता है प्लस का c अपॉन a। कोई दिक्कत? अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, निकालना है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, ठीक है ना, किसी को भी आप मान सकते हो। क्या दिए हुए हैं? 2 जीरोस। पहला जीरो दिया है माइनस, अच्छा नहीं, सम और प्रोडक्ट दिए। तो जब हम ऐसा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, थोड़ा, तो क्या मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर लिख देता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस लगा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। सेम चीज लिखी, क्योंकि पहले तो पूरी इक्वेशन को भाग लगा दिया, भाग मतलब डिवाइड कर दिया। कितने से डिवाइड किया? a से। कर दे, कुछ कर सकते हैं ना दोनों साइड। तो हमने इसको a से डिवाइड किया तो a तो हट गया, यहां बना b अपॉन a, यहां बना c अपॉन a, ठीक है ना, कोई दिक्कत? और b अपॉन a किसके बराबर था? माइनस भेज दो, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a की जगह, या b अपॉन a की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, और c अपॉन a की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? माइनस का 5, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्लस का 6। तो जहां पे ये लिखा है वहां क्या लिख देंगे? माइनस का 5 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -5, और जहां प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? प्लस का 6। भाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे? प्लस। तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कोई दिक्कत?
आसान है, बहुत इजी, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें। नोट तो नहीं करना है, बहुत जोर से आया हो तो बाद में देख लेना, नोट कर लेना, है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ केवल टॉपिक्स, बोरिंग लग रहा होगा शायद, अगर आता है तो बोरिंग भी लग सकता है, नहीं आता है तो सीख लोगे, आता है तो कहोगे अरे सर क्या फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूँ पहले, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें, मतलब एक क्वेश्चन उसके बाद एक और, है ना, 1 घंटा पढ़ाना है, पढ़ा ज्यादा भी सकते हैं। क्वेश्चन सुनो कि एक इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, और कह रहे हैं p ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, मतलब k निकालना होगा घूम फिर करके, हमको k निकालना होगा ना। अभी 2 मिनट बाद, पहले ये वाला क्वेश्चन हो जाए। तो कह रहे हैं कि जो जीरोज हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, एक अगर x है तो दूसरा 1/x होगा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, और निकालनी किसकी वैल्यू है, k की। तो दोनों जीरो मान लें, एक जीरो क्या है अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा, और ये क्या लिखा है c, ये क्या लिखा है, तो c/a कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में। तो भाई c है k और a है 2, ये किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, ये 2 उधर भेज दो या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, 2 का एक ही बात है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या, बहुत टाइम ले रहा है क्या, 100 में 100 आ सकते हैं, 80 का तो पेपर ही 20 इंटरनल होते हैं, है ना। तो अगर नोट करना हो तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अगर नोट करना था तो कर लिया, नहीं तो पॉज करके नोट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और उठाएंगे, बड़ा ही आसान सा, मैथ बहुत आसान होती है, मैथ बहुत आसान होती है, हमें दिक्कत होती है अंग्रेजी में, ट्रांसलेशन में, कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बस काम की बात पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ही आसान सा, स्टेपलर बहुत गंदी जगह लगाया हुआ है, 20 से नाव बन गई है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -9 एंड -1/9। तो 2 जीरोज दिया, अल्फा बीटा, कोई भी अल्फा कोई भी बीटा मान सकते हो। तो एक है -9 और एक है -1/9, कोई भी अल्फा कोई भी बीटा, लिखना जरूरी नहीं है कि ये अल्फा है, लिखना जरूरी नहीं कि ये अल्फा है, कोई दिक्कत, जैसे चलो बिंदास, मैथ आनी चाहिए सही। तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा का सम कर लो, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, अंग्रेजी कितना है, कितना है, करो ऐड करो, ये है -9 -1/9, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रहता है, ये हो जाएगा -82/9, ये आ रहा है ना। तो सम ऑफ जीरोज, और ये सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, ये -82/9 के बराबर आया, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का b/, यही होता है ना, यही होता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल लिख जाए तो बड़ा आसान है, हमेशा 1 आएगा, देखो रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, मल्टीप्लाई करो, 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बचा 1, बड़ा आसान हो गया। तो ये आ गया -9 इंटू, दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा, पैसा दबा के रखोगे क्या फायदा, मोटी सी चेन पहनो, गाय भैंस बन के घूमो, दिखावा करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही मैथ आती है, करके भी तो दिखानी पड़ेगी। ये देखो भाई 9 से 9 माइनस से माइनस कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 1, और ये किसके इक्वल होता है, c/a,
और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, लिख देता हूं यहां पे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे कुछ है ना? तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? -82/9। एक्स लिखा हुआ था प्लस 1 आ गया, बड़ा आसान हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहीं पे कर देता हूं, क्योंकि कसम खाई है बिना हाथ गंदे किए घर नहीं जाएंगे, लगना चाहिए काम किया है ना। तुम लोग भी यही किया करो, है ना? पढ़ लिख करके जब निकलो तो खूब चौक वॉक लगा लो सर पे, सर फोड़ लो दीवार में, खून खच्चर हो जाए, एकदम लगना चाहिए पढ़ाई करके यार, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सीधा RS अग्रवाल की किताब की फेंक के ही मारी गई है तुम्हें, है ना? फील आना चाहिए। तो ये आ गया वॉट एवर इट इज, ये प्लस, दिस इज द आंसर। के की वैल्यू नहीं चाहिए। अब देखो एक और चीज कर सकते हैं इसमें, ये नीचे वाला 9 अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला 9 हटाना है, तो ऊपर भी एक 9 आना चाहिए। और अगर यहां 9 आएगा तो ये कहेगा हमारे पास भी 9 आएगा, हमारे पास भी 9 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 9x स्क्वायर वॉट एवर इज 9, और ये 9 हट गया, तो ये बन गया तुम्हारा, पता नहीं क्यों तो नीचे वाला पार्ट हट गया ना, देखने में अच्छा लग रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 82x प्लस 9, ठीक है ना? ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या मैथ कठिन है? क्या पॉलिनोमियल्स कठिन है? अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो सॉल्व ही नहीं होता हो? ए बी वाले किए, हाँ ए बी वाले किए, के वाले किए, रेसिप्रोकल जीरोस वाले कर डाले, और सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द पॉलिनोमियल, 5 ही 6 तो क्वेश्चन किए, पूरा कॉन्फिडेंस आया। अभी एक दिन ऐसी क्लास और रख लेंगे, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, नेक्स्ट अगली मतलब हिंदी वाला अगली, इंग्लिश वाला अगली नहीं, है ना? अगली मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे।